Hello students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone. As I provide you chapters explanation and NCRT solutions also, as well as I explain you the topics in Hindi. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 1 of science. The name of our chapter is nutrition in plants. Okay, so let's start. So see, in class 6 you have learned that food is essential for all living organism. जैसे हमको पता है कि जो फूड रहता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मतलब जो भी हमने अभी यहाँ पे पढ़े जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन एंड मिनरल्स ये सब फूड के कंपोनेंट है, यानी कि ये सब फूड में प्रेजेंट रहते हैं. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. और ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है इससे जो भी फूड में प्रेजेंट रहते हैं हम उन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और वैसे ही हमारे ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. जैसे हमें पता है कि जो भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो चाहिए होता है. ओके, देन plants can make food for themselves but animals including human cannot. जैसे हमें पता है कि प्लांट्स खुद का फूड खुद बना सकते हैं, पर ह्यूमंस जो होते हैं वो खुद का फूड खुद नहीं बना सकते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट दे ईट दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो अगर समझो यहाँ पे एक प्लांट है, अभी यहाँ पे एक एनिमल है. ओके, कि एनिमल इस प्लांट को उसने खा लिया ना. अभी इस एनिमल को एक आधे ह्यूमन ने खा लिया. ओके, तो इस ह्यूमन के अंदर वो प्लांट्स तो के ऊपर वो कैसे ना कैसे डिपेंडेंट है. ओके, सो नेक्स्ट, थस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. तो जो ह्यूमन्स है वो कैसे ना कैसे किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. तो हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है या फिर कौन सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन से भी इसमें से न्यूट्रिशन को लेता है. तो यहाँ पे है प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर सकते हैं, वो खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के लिए, यानी कि देम सेल्फ बाय यूजिंग, और क्या क्या यूज़ करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब यूज़ करके. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और ये सब चीज़ें उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहती है. ओके, जो भी उनको चाहिए रहता है वो उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है. The nutrients enable living organism to build their bodies to grow and repair damage of the damaged part of their body and provide energy to carry out life processes. ओके, तो समझो जैसे अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो वो उसको अपने आप वो डैमेज को वो रिपेयर करता है. देन उसके बाद आप बचपन में बहुत छोटे थे और अभी बहुत बड़े हो गए तो वो बॉडी को ग्रो करने का हेल्प करता है. जो कौन, न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है. देन और ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एनर्जी देता है और एनर्जी की वजह से हमारी लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो सकती है. ओके, अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. और ये जो न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब होता है कि सी न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी फूड होता है वो हम लेते हैं कौन से इसमें से, ऑर्गेनिज्म से, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और ये हमारी बॉडी अच्छे तरीके से यूज़ करती है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. जैसे देखो जो ये होते हैं प्लांट्स वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो खुद का फूड खुद से बनाते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, खुद बनाते हैं वो भी सिंपल सब्सटेंसेस से. सिंपल सब्सटेंसेस जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
ये सब इन सब ये सिंपल सब्सटेंसेस है जो इनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है और इन सब को यूज़ करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये जैसे ऑटोट्रॉपिक का भी हमें मतलब समझ में आ गया, तो ऑटोट्रॉपिक एक प्रोसेस हो गई, ठीक है, ये हो गई एक प्रोसेस। लेकिन अगर एक आधा एनिमल या फिर प्लांट वो प्रोसेस कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो द एनिमल। तो हम जैसे हम यहाँ पे बोला है देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स वो प्रोसेस करते हैं इसकी वजह से उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देन एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स। अभी एनिमल्स और ह्यूमंस खुद का फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसकी वजह से वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। जैसे हम हेटेरोट्रॉप्स है क्योंकि हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हम दूसरे पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे होती है, तो फूड फैक्ट्रीज होती है लीव्स में। ओके, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट। हाँ, क्या जो फूड रहता है वो पूरे प्लांट में बनता है या फिर सिर्फ एक कौन से भी सर्टन एक अलग पार्ट में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। ये जो भी सराउंडिंग्स में से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल जो भी था, ये उन्होंने अपने अंदर कैसे लिए। ओके, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और जैसे फूड फैक्ट्रीज लीव्स हैं तो वो लीव्स तक उनको कैसे पहुंचाते हैं हम वो भी देखेंगे। देन प्रोसेस फूड फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या बताया है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो फूड रहता है वो प्रिपेयर होता है, किससे? प्लांट्स में होता है। देन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। जैसे अगर वो फूड फैक्ट्री से वहाँ पे फूड बनता है तो वहाँ तक सब कुछ पहुँचना चाहिए जो भी रॉ मटेरियल्स है। देन वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जैसे ये रहते हैं सॉइल में, जो भी रहता है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, समझो मिनरल्स हैं एंड वाटर है। तो ये जो होता है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ये रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि वो सब चीज़ें पहले स्टेम तक जाएंगे, फिर स्टेम से वो कहाँ जाएंगी? स्टेम से वो लीव्स में जाएंगी। तो ऐसे वो फूड फैक्ट्री से तक पहुँचता है। देन हम क्या देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज़ टेकन इन। अभी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में से प्लांट्स लेते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और ये कहाँ से लिया जाता है? थ्रू द टाइनी पोर्स, यानी कि जो लीफ रहते हैं, समझो ये लीफ है, इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि वो हम नहीं देख सकते, और ये छोटे छोटे पोर्स लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये सब जो सेल्स होते हैं, ये सब जो ये रहते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये गार्ड सेल से क्या रहते हैं? सराउंडेड रहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और जो ऐसे छोटे छोटे रहते हैं हम उनको कहते हैं स्टोमाटा। देन वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। और ये जो वाटर एंड मिनरल्स है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट से वेसल्स यानी कि जैसे हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं जो ब्लड को पास करते हैं, वैसे इनके ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स ट्रीज़ में वेसल्स होते हैं। जो एक ट्री में से ये ट्री है तो इसमें से अंदर होते हैं और ये फूड फैक्ट्रीज तक ये पहुँचाते हैं। देन विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। और ये रूट से लेकर स्टेम तक, ब्रांचेस तक, लीव्स तक, ये ऐसे पहुँचाते फूड फैक्ट्रीज यानी कि लीव्स तक ये पहुँचाते हैं। देन दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। और ये क्या करते हैं? कंटिन्यूस पाथ करते हैं, यानी कि इफ़ एनी वेन समझो यहाँ पे कौन सा तो भी वेसल स्टार्ट हो रही है तो वो लीफ तक जाएंगी बिना रुके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यह इसने इधर तक पहुँचा दिया, फिर यहाँ से इधर, दूसरे इधर, फिर इधर, और फिर फाइनली लीफ तक। ऐसे नहीं होता, वो कंटिन्यूसली एक पाथ फॉलो करते हैं। और ये हमें जब ट्री ऐसा पूरा बंद रहता है हम तब नहीं देख सकते। ओके,
देन दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इनको हम कैसे क्या कह सकते हैं, वेसल्स, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक है और ये एक कंटिन्यूस पाथ बना रहे हैं, हम उनको वेसल्स कहते हैं. देन यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. हम आने वाले चैप्टर 11 में और इसके बारे में सीखेंगे. ओके, सो वी विल थिंक सी दिस. यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसे हमने देखा है कि जो बिल्डिंग्स होती है वो ब्रिक्स से बनी होती है, वैसे ही हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये बनी होती है टाइनी यूनिट्स से. टाइनी यूनिट्स यानी कि सेल्स. ठीक है, छोटे 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 ये रहते हैं यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं सेल्स, और ये सेल्स से हमारी बॉडी बनी होती है. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. और जो सेल रहते हैं ना, ये सिर्फ से सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल. कौन से ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के होते हैं, बट वी आर नॉट. हम एक सेल से नहीं बने हैं, हम मल्टी सेल्यूलर हैं. हम एक सेल से नहीं बने हुए हैं, हम एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. द सेल इज़ एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. जैसे हमको इधर दिखा हुआ है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन से कवर सराउंडेड है, तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. देन मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियस. और ये जो है जो हमें दिख रहा है, ये हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. देन अ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और ये जो हमें येलो येलो सा दिख रहा है, हम इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. जैसे हमें इधर दिखाया है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म है. देन वी विल कंटिन्यू आर द लीव्स द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अभी हमने बहुत बार देखा होगा कि जो भी लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मोस्टली तो ग्रीन कलर के होते हैं. तो जो ग्रीन कलर हमको दिखता है हम उनको कहते हैं क्लोरोफिल. देन इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द सन एनर्जी ऑफ सनलाइट. अभी ये लीफ है, इसमें क्लोरोफिल है, और यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है, तो ये कैप्चर करने में इसको हेल्प करेंगी. देन दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये जो सनलाइट हमारे मतलब प्लांट्स में जा रही है, ये किस में हेल्प करेंगी, फूड को, एनर्जी को सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने में, कि ताकि वो अच्छा फूड बना सके, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, इसका यूज़ करते हुए. देन सिंस दिस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, यानी कि जब सनलाइट प्रेजेंट हो, तब वो जो प्रोसेस होती है, हम उनको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे हमें दिया हुआ है, फोटो यानी कि लाइट होता है, सिंथेसिस यानी कि प्रिपेयर होता है, टू प्रिपेयर. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हमें समझ में आ गया. देन सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अभी हमको इतना समझ में आ गया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो ये क्या किस में हेल्प करते हैं, फूड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसको, प्लांट्स को. और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करते हैं. दिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ ऑन दी अर्थ. और ये ऐसी मतलब बहुत यूनिक प्रोसेस है पूरे अर्थ पे. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन दी प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और जो सोलर एनर्जी ये होती है, कैप्चर होती है, जैसे सनलाइट कैप्चर हो गई थी, तो ये लीव्स में स्टोर रहती है. किसमें, लीव्स में स्टोर रहती है प्लांट्स. और ये कैसे स्टोर रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड. ये फूड के फॉर्म में स्टोर रहती है. तो हम ये कह सकते हैं कि सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे जो लीफ है यानी कि प्लांट है, वो अपना सनलाइट को इसमें कैप्चर कर रही है, एज अ फूड कैप्चर कर रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सनलाइट है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमें वो सबको मिलती है, वो भी फ्री में, ऐसा नहीं है कि हमें पैसे देके मिलती है. देन कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि लाइफ ऑन द अर्थ ऐसी बिना फोटोसिंथेसिस की लाइफ हो सकती है? तो इट इज़ एक्चुअली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सनलाइट हमारा एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स है, हमें इसे ये बिना कुछ किए ही मिलता है. ओके, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नॉट एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस ही नहीं हुई तो कौन सा भी फूड जनरेट ही नहीं होगा.
द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब कैसे ना कैसे प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। देन बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि द सर्वाइवल और नो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके किसके लिए? ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन जो रहती है वो कब प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब कब बनती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन इन absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं हुई तो धरती पर रहना असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्लोरोफिल कंटेनिंग, यानी कि जैसे हमने अभी सेल के बारे में पढ़ा था, तो लीव्स में भी सेल्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो जब वो बनाते हैं तो वो स्टोर या फिर कुछ और करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देन द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है विच इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वाला हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन एक लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जैसे हमें पता है कि रेस्पिरेशन की सिस्टम, मतलब जब रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और थ्रोन आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे क्या उन्होंने लिए, हम मतलब हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और वो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जैसे उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? तो वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमें एरो पे दिया रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट यानी कि बिना सनलाइट के फूड ही नहीं बन सकता। और सूखा अगर एक आधा लीफ है तो इसमें क्लोरोफिल ही नहीं है, यानी कि वो ग्रीन ही नहीं है ऐसा, तो उसमें फूड बनना तो बनेगा ही नहीं। ओके, देन उसके बाद क्या हमें और क्या मिल जाएगा? इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे काम की चीज़ है और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे काम की चीज़ है। ओके, अभी हम देखेंगे वो ब्लू बॉक्स रह गया था, आई थिंक सो। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green plants of the plant। जैसे देखो, जो beside leaves यानी कि leaves को छोड़ के photosynthesis और कहाँ कहाँ पे पार्ट लेती है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो पूरा प्लांट होता है उसमें सिर्फ लीव्स ही ग्रीन नहीं होती, कभी कभी अगर वो टेंडर प्लांट है तो उसकी स्टीम भी थोड़ी सी ग्रीन होती है। इन स्टेम एंड इन ग्रीन ब्रांचेस, ये किस किस में होता है? स्टेम्स और ब्रांचेस में, बट इट शुड बी ग्रीन। ओके, देन द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती है, क्योंकि लीव्स का सरफेस बहुत बड़ा होता है। तो वही अगर हमको उसको छोटा कर दे तो वो स्पाइंस के रूप में आ जाएगा। और वही ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो इसकी वजह से डेजर्ट प्लांट्स, मतलब डेजर्ट के जो प्लांट्स रहते हैं उसमें स्पाइंस होते हैं, ना कि लीव्स होते हैं। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनको क्या रहते हैं? इनको ग्रीन स्टेम्स रहते हैं। जैसे आपने एक आधा एलोवेरा देखा होगा, तो वो एलोवेरा ऐसे रहता है, उस पर छोटे छोटे कांटे रहते हैं, और ये जो बाकी का रहता है वो ग्रीन रहता है। तो जो ग्रीन है ये क्या है? ये है हमारा स्टेम, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो होते हैं स्पाइन में। तो जो ग्रीन हमें दिखता है एलोवेरा या फिर एनी अदर कैक्टस, तो वो रहता है हमारा स्टेम। तो स्टेम में क्या होता है? स्टेम में भी फूड बनता है। ओके, डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स स्पाइंस के रूप में होती हैं, जैसे हमें पता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज। अभी हमें क्या समझ में आ गया कि जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, अभी हमें क्या समझा कि द
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि जो लीफ में स्टार्च है, ओके ये लीफ है और इसमें क्या है, स्टार्च है। इन लीव्स, किस में है, ये लीव्स में है। इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब तक एक लीफ में क्लोरोफिल, स्टार्च ये नहीं होता है तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होती। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था कि जो स्टार्च रहता है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, यहाँ पे एक बूजो को डाउट है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। अभी बूजो ने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं जिनका कलर डीप रेड रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेड रहता है, वॉयलेट रहता है, ब्राउन रहता है उनके लीव्स। सो ही वांटेड टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी फोटोसिंथेसिस, तो उसको देखना है कि ये जो रहते हैं प्लांट्स क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। Okay, so remaining chapter will be continue in next part. So stay tuned and like, share my videos and subscribe my channel. Thank you.